अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुरू करता हूँ खुदा के बाबरकत नाम से, जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में गनी है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम आवाज़ यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि हर वक्त अपने जो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है कि वो किसी न किसी तरह किसी के काम आ जाएं। और ऐसे लोग जो होते हैं, इनको दूसरे लोगों की खिदमत करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आज जिस शख्सियत की आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ, वो बलूचिस्तान की एक बहुत ही जानी पहचानी समाजी शख्सियत हैं, नौजवान हैं। और वो हम हर वक्त जो है वो अपने लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मेरी आज ये खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे नौजवान के साथ मिल रहा हूँ। और आइए आप भी उनके साथ मुलाकात करें और देखें कि उनके क्या ख्यालात हैं। वो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल अदनान साहब आपसे ये है कि इस वक्त जो है बलूचिस्तान के जो मसीह हैं, जो नौजवान हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं क्रिश्चियन, इनके क्या मसाइल हैं? सर, पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं सर एक अपना सा कारकुन हूँ। मैं कोई सियासी या समाजी कारकुन नहीं हूँ, बस मैं ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ। जहाँ भी कोई कुछ गलत काम हो, कुछ नॉर्म्स के खिलाफ हो, कुछ अखलाकत के खिलाफ कोई काम हो, तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, तो वहाँ पर एक तबीयतन बोलना पड़ जाता है। और सर, आपका जो सवाल है कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उन्हें किस किस्म के मसाइल हैं, तो सर मैं इस पे एक लफ्ज में अगर मैं जवाब दूं तो उसका एक सिंपल जवाब ये है कि यहाँ पर गलत तकसीम है रिसोर्सेज की, यहाँ पर अदम इंसाफ है, यहाँ पर लाकानूनियत है, यहाँ पर बेरोजगारी है। और इन तमाम मसाइल जो हमारे समाजी मसाइल है, उसका सारा कॉन्टेक्स्ट जो है या सारा बोझ जो है, वो सारा बोझ है सियासी। तो अगर हमारी सियासी इक़दार ठीक हो जाएंगी, सियासी मामला ठीक हो जाएंगे, तो ये तमाम मामला आने वाले वक्त में हल हो जाएंगे। हजारों की तादाद में असामियां खाली हैं गवर्नमेंट की तरफ। ऐसे बिजनेस और एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हैं जो हम शुरू कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सियासी जो प्रायोरिटीज हैं या सियासी हदायत है, वो ही कुछ मिसगाइडेड है या अनऑक्युपाइड है। अदनान साहब, आपकी जो ये जमात आपने बनाई है, इसका क्या नाम है? इसका जरा मुझे इसका नाम बताइए। सर, इसका नाम है मिनॉरिटी यूनिटी प्रोग्रेसिव अलायंस पाकिस्तान। ठीक है। ये कब ये कायम हुई थी? सर, ये फिक्री तौर पे तो काफी बरसों से है। अच्छा। पर अभी जैसे अमली तौर पे इसे कोई 1 साल 1.25 साल हो गया है। अच्छा, जब से आपने मतलब इसमें अभी इसको मतलब काम शुरू किया है इसमें, तो क्या तब्दीली आपने महसूस की है वहाँ के लोगों में? क्या लोग इस चीज को जरूरत को महसूस कर रहे हैं? तो सर, मैं तो ये समझता हूँ कि सोशल वर्क जो है, यहाँ पर सियासत जो है, एक पैगम्बराना काम है। तो हम सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं कि चर्चेस पे ये बहुत काम हो रहा है, चर्च प्रैक्टिस से जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है उससे ये हो रहा है, माशरे में अगर कोई काम आप नहीं कर रहे हो तो उससे ये हो रहा है, उसके आउटकम्स पे हम बात कर रहे हैं। तालीम अगर परवान नहीं चढ़ रही या तालीम याफ्ता होते हुए हम अकल और हिकमत से माऊफ हैं, तो उसके सिम्टम्स पे हम बात कर रहे हैं। तो इस इदारे को कायम करने के बाद हम बड़े वसूख से ये बात कह रहे हैं कि लोगों में करीज आया है कि जो लोग बोल नहीं सकते थे वो भी बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, और जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं कम्युनिटी में, उन पर वो सवालात कर रहे हैं। ये क्या आपकी जो ये काम है, ये सिर्फ कोयटा शहर तक महदूद है कि बलूचिस्तान में जैसे आगे? सर, ये तो मैं ये कहूँगा कि हमारे ख्यालात और हमारी जो काविशें हैं, ये हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये पूरे कोयटा में
फिर पूरे बलूचिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में, और अभी तो हमारे कुछ साथी हैं जो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, कुछ मोरल भाई हैं, अमेनवेल रुफाइल साहब हैं, अमेरिका से दोस्त हैं कुछ, और बेल्जियम से कुछ पासवान हैं जो हमारे इस बात को आगे फ्लोर कर रहे हैं और एंडोर्स कर रहे हैं हमारी सारी काविशों को। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में आप इसको कहाँ देख रहे हैं? मैं सर आपकी गुज़िश्ता काफी इंटरव्यूज देखता हूँ, तो हमारे एक बहुत नामवर पॉलिटिशियन है जे सालिक साहब, और भी कुछ आपने AIG नौशेर साहब और बहुत सारे नामचीन लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो सर हम अपने अपने तौर पे अपना काम तो कर रहे हैं, जो हमें तोड़ा मिला है खुदावन की तरफ से, हम उस तोड़े को निभा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में खुदावन इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा लोगों के लिए बाइस बरकत ठहराएगा। इससे लोग मालूम हासिल करेंगे, इससे लोग सीखेंगे, और जितने भी मिथ्स, स्टीरियोटाइप्स, मफरूजे हैं, उन पर बातचीत होगी और उनका कोई हल निकलेगा। आप जो मसाइल का जिक्र करते हैं कि नौजवानों के मसाइल, आप क्या समझते हैं कि ये क्या मतलब खराबी कहाँ है? सर खराबी तो मैं अगर कहूँ मेरी जात में भी खराबी है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि जब मैंने एक मसले को आइडेंटिफाई, मतलब मेरी सोच नहीं होनी कि ये मसला है, मतलब मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया। अच्छा, मुझे किसी ने आइडेंटिफाई करवा भी दिया तो मैं उसके लिए कितना काम कर रहा हूँ और किस तौर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो इसमें समझता हूँ मैं गहरी, हमारी अप्रोच क्या है किसी भी मसाइल को हल करने के लिए? आया कि हम अपना मसला हल करते किसी दूसरों के लिए, तो मसला कोई क्रिएट नहीं कर रहे। सही है। तो मैं सर यही समझता हूँ। जी 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 बोले। जी मैं कह रहा हूँ, मैं यही समझता हूँ कि ये इसी तरह से, ये अगर मैं अपने किसी मसले को आइडेंटिफाई करूँ और उसकी फाइंडिंग्स लूँ, उसका पूरा स्वाट एनालिसिस करूँ, और अपनी वीकनेसेस भी दिखूँ, अपने स्ट्रेंथ भी दिखूँ, और उसका एक जामिया प्लान बनाकर मैं उसे जो है खत्म कर दूं उस प्रॉब्लम को। और खत्म प्रॉब्लम वो तब होती है जब मतलब एक डेवलपमेंट तब होती है जब वो सस्टेन हो। अगर आज एक प्रॉब्लम, मैंने मिसाल के तौर पे किसी भी पानी का किसी इलाके में मसला है, तो मैंने फॉर द टाइमिंग कोई हल निकाल लिया 2 महीने 4 महीने साल के लिए, और वो फिर वो इलाका मुतासिर उससे हो रहा है, तो वो कोई सस्टेनेबल गोल नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हम हल करें, और ये जो भी हमारे एरिया में, हमारे रेडियस में जो भी प्रॉब्लम हल हो, वो सस्टेनेबल हो। हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल तौर पे देखते हैं। मतलब फॉल्ट तो आपको पता चल गई है ना? फॉल्ट तो बहुत कुछ रेमेडी क्या है? रेमेडी आप बताइए, और थोड़ा सा अपना तारुफ करा के फिर ये रेमेडी बताइए और नौजवानों को पैगाम दें आप। सर मेरा नाम अदनान आरिफ जहांगीर है जी। आरिफ जहांगीर मेरे वालिद मोहतरम है, रुबीना आरिफ मेरी वालदा है। मेरा ताल्लुक बस्ती पंचायत कांसी रोड से है, और वहाँ से मेरे अजीजो कारे, मेरे वालदैन सब वहीं से। फिर बीसी से हमारा ताल्लुक जो इंडिया से है। मेरे वालिद साहब बाय प्रोफेशन इंजीनियर है PTCL में, वालदा मोहतरम मेरी जो टीचर थी। तो जी, और बाकी मेरे जो फैमिली में है, मेरी बहन है छोटी, वो डॉक्टर है, एक छोटी बहन है वो भी एक डॉक्टर है, एक बहन मेरी MBA MPhil किया हुआ है, वो लेक्चरर है जी, और एक छोटी बहन है वो केमिकल इंजीनियर है, और एक मेरे भाई हैं छोटे, वो मैकेनिकल इंजीनियर, पर वो गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के तौर पे BPS 16 में जॉब कर रहे हैं। ठीक है जी। जी, और मैं सर इस सारे तनाजुर में जो आपने कहा कि इसकी रेमेडी क्या है, सर रेमेडी किसी भी बात की, किसी भी मसाइल की तब है जब हम उस पर काम करें। मेरे लिए सर एक मोटिवेशनल एक वाकया है बहुत बड़ा। मैं एक फिलोसफर को पढ़ रहा था, तो उसने लिखा कि मैं रात को मैंने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैं देखता हूँ कि मिस्र के फलां एरिया में फलां जगह पर एक वो खजाना दफन है। तो मैं वहां से निकलता हूँ और मैं चलता हूँ। फिर जब मैं रास्ते में पहुंचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं यहाँ से आगे जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो वहां से कुछ वो लेता है, फिर मुझे पता है उसको हासिल करने के लिए मुझे शादी करनी पड़ती है, और शादी करने के लिए फिर आगे जाता है उसको अपनी गिरवी के तौर पे बीवी रखनी पड़ती कि मैं उस जगह पर पहुंच जाऊं। तो जब वो उस जगह पे पहुंचता है, तो जब वो जगह वहां पे डिगिंग करता है, तो डिगिंग करके उसे वहां से एक एड्रेस मिलता है कि भाई आप जिस इलाके से आए हैं, जिस गांव से आए हैं,
उसी पेड़ के नीचे वो जो है ना खजाना दफन है। तो वो वापस आता है, वहां से अपनी बीवी को छुड़वाता है, फिर उस गांव से गुजरता हुआ लोगों का शुक्रिया अदा करता है, फिर पहुंचता है गांव में भी डिगिंग करता है। तो वो ये बात सोचता है कि भाई ये क्या हुआ है। असल माजरा ये था कि हम जहां पर हैं वहीं पर हमारा खजाना दफन है। तो मैं जहां पर हूँ, मैं तो अपनी जात में भी हूँ, मेरे सब मसाइल का मंबा मैं खुद हूँ। अगर मैं किसी भी मसले पर खुद खड़ा हो जाऊं और उसे आइडेंटिफाई करूं कि यार ये मेरा मसला ऐसे हल हो सकता है, और उसके लिए मैं जाफिशानी से मेहनत करूं, तो मैं उस मसले को हल कर सकता हूँ। ये जिस वाक्य को मैंने कोट किया सर, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। ठीक है जी। जी लियो पॉलो की इसके वो है, इसके राइटर हैं। जी। जी। तो तो मैं सर इस बात को मानता हूँ। जी, को नौजवानों के लिए भी यही है सर पैगाम मेरा, कि हम भी अपने मसाइल को आइडेंटिफाई करें और उस पर जाफिसानी से काम करें। ठीक है जी। और ये जो मेरे चैनल के तवसत से आप कोई खास बात करना चाहें? सर आपका शुक्र अदा करते हैं, और आपका खराज तस्लीम के लायक है कि आप बुजुर्गी में आप अपने अपने शेड्यूल, सख्त शेड्यूल में आप कम्युनिटी के लिए और हमारी अवामुल नास के लिए, सिर्फ हमारी क्रिश्चियन या मिनोरिटी कम्युनिटी के लिए, आप तमाम बन इंसान के लिए काम कर रहे हैं और बड़ी जाफिशानी से काम कर रहे हैं। तो आपका हम शुक्र बजा लाते हैं, आपको खराज तस्लीम पेश करते हैं, और आपकी सब सर्विसेज को सर एंडोर्स करते हैं हम, कि खुदा ताला आपको अच्छा मकाम दे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप इसी स्पिरिट से कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम और मुल्क के लिए एक अच्छे किरदार के तौर पे काम करें। बहुत शुक्रिया जनाब अदनान साहब, आई एम सो ग्रेटफुल। बड़ा मज़ा है आपसे बात करके, नौजवान से, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपको खुदा हिम्मत दे, आपने जो बेड़ा उठाया है उसको इसी तरह जान फशानी, जैसे आप लव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसी के साथ आप उठाए रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, खुदा हाफिज। नाज़रीन, आपने देखा कि इस नौजवान जो हैं, ये अदनान आरिफ जहांगीर हैं, इनके क्या जज्बात हैं और इनके क्या काम हैं। कोई भी कौम जो है उस वक्त तक सही मानों में तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो मुतहद नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने मसाइल का जायज़ा लें, और फिर उसके लिए एक प्रॉपर एक मंसूबा बनाएं, और फिर जो है उसके लिए एक्शन करें, और उसके लिए अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश करें मिलजुल कर। तो इंशाअल्लाह जो है खुदा ज़रूर कामयाब करता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसे खुद अपना ख्याल ना हो अपनी हालत के बदलने का। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। किसी और शख्सियत के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़।